जय भारत एवरीवन, दिस इज शिवम तिवारी एंड यू वाचिंग टेक्नो ज्ञानी। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल के बारे में। आई होप सो आपने थ्योरी क्लास एंजॉय किया होगा एंड यदि थ्योरी क्लास एंजॉय किया सो आज हम न्यूमेरिकल को फिनिश करेंगे। एंड बच्चों एक बात ध्यान रखिए, यदि जिन बच्चों ने न्यूमेरिकल क्लास ज्वाइन करने से पहले आपको थ्योरी प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यहाँ पर शो कर दूंगा। नाउ सो लेट्स बिगिन। सो आज हम जिन फार्मूलों पर डिस्कस करने वाले हैं वो है स्पीड, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म मोशन के इन 3 फार्मूलों पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। एंड बच्चों मैं इसके साथ ही आपको एक अच्छा ऑफर देता हूँ। यदि आपको इस तरह की पीपीटी चाहिए जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ाता हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय भारत और अपनी ईमेल आईडी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि सपोज दैट कोई ट्रेन है जो ट्रेवल कर रही है और उसका जो लेंथ है वो कितना है 100 मीटर लॉन्ग है। एंड सपोज दैट वो यदि कोई पोल को 5 सेकंड में क्रॉस करती है तो उसकी स्पीड क्या होगी। सो स्पीड सपोज दैट आप इसको फिगर के थ्रू समझते हैं कि ये आपकी ट्रेन है एंड ट्रेन जो है वो कितने मीटर है 100 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। एंड वो इस पोल को 5 सेकंड में क्रॉस करती है, ठीक है। इस पोल को ये ट्रेन चल के यहाँ पे आ गई और यहाँ से आपकी जो ट्रेन है वो 5 सेकंड में पोल को क्रॉस कर गई, तो उसको टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ा 100 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम। याद आ गया बच्चों स्पीड का फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो आपका हो गया 100 मीटर डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड। सो आपको मिल गया कितना 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड हो गया यहाँ पे स्पीड, ठीक है बच्चों। कोई प्रॉब्लम है? यदि प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए मेरा वीडियो ना। एंड यहाँ पर आपको दूसरा कंडीशन दिया है कि सपोज दैट 500 मीटर का आपको ब्रिज मिला हुआ है, ठीक है। 500 मीटर का एक ब्रिज मिला हुआ है एंड सेम आपको ट्रेन को क्रॉस करना है। एंड ट्रेन की लेंथ कितनी है आपके पास 100, तो टोटल आपको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है 600। आपके पास स्पीड कितनी है, अभी हमने स्पीड निकाला है, स्पीड कितनी थी बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यही आपका फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपको मिल जाएगा टाइम। तो टाइम कितना लगा बच्चों, देखो मैंने ये क्रॉस किया, नाउ ये आ गया 30। सो आपका आंसर आ गया 30 सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल है एंड आई होप सो आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आया होगा। एंड बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपने थ्योरी की भी नोट्स बुक अपनी फाइनल कॉपी में बनाया होगा एंड से न्यूमेरिकल्स को भी आपको नोटबुक में लिखना है। मैं जब भी हमारा ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के थ्रू क्लास होगी तो मैं वहाँ पे चेक करूँगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दैट मीन्स जहाँ पर आपका स्पीड जो है चेंज नहीं होना चाहिए। यदि आप कोई इंटरवल जनरली करते हैं तो वहाँ पर आपका एक्सेलरेशन चेंज नहीं होना चाहिए। इसको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज ये मोहन है। अब मोहन बाज़ार जाता है तो बाज़ार जाने से पहले वो अपने फ्रेंड के यहाँ जाता है और वो 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1 सेकेंड में, ठीक है। एग्जाम्पल है, ठीक है। एंड सेम वो 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1 सेकेंड मार्केट के लिए। तो यहाँ वो अपने फ्रेंड के यहाँ रुका एंड यहाँ वो पहुँच गया मार्केट। तो यहाँ पर आपने देखा ये जो स्पीड थी उसकी वो क्या थी, सेम थी। तो इस तरह के एक्सेलरेशन को बोलेंगे, इस तरह का जो वेलोसिटी में जो चेंजेस नहीं हुआ उस कंडीशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। तो एक तरीके से आप इसे ध्यान रखिएगा, जब भी आप इंटरवल कोई जनरेट करते हैं, स्ट्रेट लाइन पे मूव करते हैं और आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, उस कंडीशन को आप बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एंड नाउ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो सेम मोहन की कहानी। तो मोहन भैया जो हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपने फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। एंड मम्मी मारेगी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मार्केट पहुँच गए यहाँ। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यदि एक्सेलरेशन चेंज होगा तो नॉन यूनिफॉर्म होगा और यदि एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा तो यूनिफॉर्म होगा। बच्चों कमेंट में मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि यदि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है
तो वहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। मैं सभी के क्वेश्चन जरूर चेक करूँगा। सो वी कैन से दैट अ बॉडी इज सेट इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन when its motion is along a straight line and its velocity change by equal magnitude in equal interval of times, जैसा कि हमने मोहन के साथ फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा। and a body is set in non-uniform acceleration when its motion is along a straight line and its velocity change by unequal magnitude in equal interval of time, जैसा कि हमने मोहन के साथ सेकेंड एग्जाम्पल में देखा। तो आई होप सो बच्चों आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में पता चल गया होगा। आप इसके 5 एग्जाम्पल आपको अपने रियल लाइफ से फाइंड आउट करके अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है बच्चों। ना ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि सपोज दैट कोई बॉल जो है हॉरिजॉन्टल मूव हो रही है 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। यहाँ पे जो वेलोसिटी आपको मिली है 6 मीटर पर सेकेंड एंड इट राउंड्स हॉरिजॉन्टली एट 4.4 मीटर पर सेकेंड। द बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद द बॉल फॉर 0.04 सेकेंड। अब इसको इस तरह से समझिए कि सपोज दैट आपने एक बॉल हिट की एंड वो हिट की तो वो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गई एंड एक वॉल को टच करी एंड टच करते समय उसने कितने टाइम तक टच किया, 0.4 सेकेंड तक टच किया एंड वापस रिप्लाई आती है वो कितने स्पीड से, 4.4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वापस रिटर्न हो रही है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी पे चेंजेस होगा, ठीक है, देखिए इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या मिली थी 6 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी हो गई 4.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड आपको टाइम कितना मिला 0.4 सेकेंड। सो आपको यहाँ पे मेज़र क्या करना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपके पास जो फार्मूला है वो है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो अब इसको आप देखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी आपको जैसे मिला 6.0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी माइनस 4.4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड डिक्रीज हुई है, ठीक है, एंड रिटर्न बैक हुआ है। सो यहाँ पे लिखा देखिए बिकॉज डायरेक्शन ऑफ बॉल हैज़ बिकम अपोजिट, ठीक है। सो यहाँ पर बॉल जो है अपोजिट डायरेक्शन में रिटर्न हुई है। बॉल जैसे आप बॉल को थ्रो करते हो तो अपोजिट डायरेक्शन में बॉल के आती है। ये तो होता नहीं कि वो बॉल को तोड़ करके आगे निकल जाए। वो बाहुबली की बॉल हो तो बात अलग है, अभी अपन प्लास्टिक की बॉल की बात कर रहे हैं और जिस बॉल से आप खेलते हो वो क्रिकेट वाली बॉल, ठीक है। सो इसको इसी तरीके से समझिए कि जो रोहन है बॉल के साथ खेल रहा है, वो दीवार में बार बार हिट कर रहा था, तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो 6.0 मीटर पर सेकेंड थी एंड फाइनल वेलोसिटी हो गई माइनस 4.4 मीटर पर सेकेंड एंड जो टाइम लगा बॉल में कितना लगा 0.4 सेकेंड। जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो वैल्यू पुट कर दीजिए और आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा माइनस 260 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सो इस तरह से आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत ही इजी फार्मूला है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे एक चीता की बहुत अच्छी स्टोरी बताई है। चीता जो है आप अच्छे तरीके से जानते हो कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट एनिमल्स है जो अचीव करता है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को, ठीक है। एंड सपोज दैट जो डिस्टेंस है वो लेस देन 500 मीटर्स है। इफ द चीता स्पॉट हिट्स प्रे एट द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, ठीक है, सो व्हाट इज द मिनिमम टाइम इट विल बी टेक टू गेट इट्स प्रे। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि सपोज दैट चीता जो है, वी नो डैट कि चीता जो है 100 मीटर पर सेकेंड पर आवर की स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अचीव कर लेता है, बहुत इजीली अचीव कर लेता है। एंड यदि वो किसी को खाने के लिए दौड़ रहा है, ठीक है, तो वो सपोज दैट 500 मीटर की डिस्टेंस से कम की डिस्टेंस में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वो उसको कितने टाइम में कितने मीटर में कैच कर लेता है, 100 मीटर में कैच कर लेता है। तो उसकी स्पीड क्या होगी, यहाँ पे नॉर्मली स्पीड को है, यहाँ पे जो 500 मीटर है आपके दिमाग में टेंशन देने की बात कही है, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल याद हो आपको, तो आपने यदि सुपर 30 में देखा होगा तो वो चतुर चार वाला
बात किया था उसने कि कैसे पता चल जाता था उसको कि नंबर मतलब मैच चालू होने से पहले ही उसको स्कोर कैसे पता चल जाता था। तो एक तरीके से आपके ब्रेन को डाइवर्ट करने के लिए यहाँ पे एक नंबर फिट किया गया है 500 मीटर्स। आपको फोकस करना है करेक्ट में, आपको फोकस करना है 100 मीटर्स में एंड आपको फोकस करना है उसकी स्पीड पे। ठीक है बच्चों, सो आपको पता है कि 100 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। अब इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में हो गया 27.7 मीटर पर सेकंड। आपको करना कुछ नहीं बच्चों, इस 100 को 5 × 18 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मतलब कि आप 5 को मल्टीप्लाई कर दो 5 / 18 से, तो आपको यही नंबर मिल जाएगा 27.7 मीटर पर सेकंड। तो आपको किसी भी क्वांटिटी को किलोमीटर पर आवर में जो है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5 / 18 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपकी स्पीड हो गई 27.7 मीटर पर सेकेंड एंड आपका डिस्टेंस कितना था 100 / 27.7, सो आपको मिल गया 3.6 सेकेंड। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बट ये थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। इस तरह से क्वेश्चन से सावधान, बड़े प्यार से देखिए, बहुत इजीली बनेगा। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अ कार इज ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग अ रोड। यहाँ पे कार की जो ट्रेवलिंग स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकेंड है। अ चाइल्ड रन्स आउट इनटू द रोड 50 मीटर अहेड एंड द कार ड्राइवर स्टेप्स ऑन द ब्रेक पैडल। व्हाट मस्ट द कार्स डिक्लेरेशन बी इफ द कार इज टू स्टॉप जस्ट बिफोर इट रीचेस द चाइल्ड। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि सपोज दैट यहाँ पे कार की स्पीड जो आपको दी है 20 मीटर पर सेकेंड, ये रोड है एंड यहाँ पे कार है वो मूव हो रही है 20 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, सॉरी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव हो रही है। एंड इस कार से, सॉरी इसको अच्छे से ड्रॉ कर दूँ, इस कार से 50 किलोमीटर के दूरी पर एक बॉय है चिक्कू, बोल रहे चिक्कू है, तो ये रन करा, तो 50 मीटर का यहाँ पे क्या है डिस्टेंस है एंड कार की जो मूवमेंट है 20 मीटर पर सेकेंड है। तो कार ने क्या किया, कार ड्राइवर ने ब्रेक प्रेस किया। तो जब ब्रेक प्रेस किया तो आपको फाइंड आउट करना है कि कार किस कंडीशन में जाकर के स्टॉप होगी। ठीक है, मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि यार जब आप ब्रेक पास करेंगे तो वहाँ पे डी एक्सेलरेशन लगेगा। एक्सेलरेशन से तो मूवमेंट हुआ, ब्रेक लगा तो क्या हुआ, नेगेटिव एक्सेलरेशन लगा, कार को स्टॉप करने के लिए एक्सेलरेशन लगा, है ना। तो किस डिक्लेरेशन से वो स्टॉप होगी, तो ये किस इसको कैसे मेजर करेंगे, तो आपको यहाँ पे वेलोसिटी दी है 20 मीटर पर सेकेंड, सो दैट मीन्स आपको एस की वैल्यू दिया, डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर का दिया है एंड फाइनल वेलोसिटी आपका 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी स्टॉप हो रही है। सो यूजिंग v² = u² + 2as आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, v² आपका कितना है 0 है, माइनस u², सो -20²। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2s, s कितना है बच्चों आपके पास 50 मीटर, सो वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो आपको आंसर मिलेगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कौन सा फार्मूला है, ये फार्मूला है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के मोशन का फार्मूला है v² = u² + 2as। सो आई होप सो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन भी आपको बहुत इजीली बन जाएंगे। नाउ यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं, ये भी बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है कि सपोज दैट कोई स्पेसशिप है जो ग्राउंड पे रीच कर रहा है 5 मिनट्स पे। ठीक है, कोई मतलब सिग्नल है स्पेस शिप से सेंड किया जाता है, सो वो 5 मिनट में अचीव कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस मेजर करना है, आपको स्पीड ऑटोमेटिकली पता है सिग्नल की कितनी है 3 किलोमीटर 3 लाख मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये है जो सिग्नल की स्पीड है, वो लाइट की स्पीड एक तरीके से। सो 3 लाख मीटर पर सेकेंड यहाँ पे सिग्नल की स्पीड है एंड आपको टाइम दे दिया है। ठीक है,
सो टाइम आपके पास टोटल कितना हो गया 300 सेकेंड, ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। डिस्टेंस इक्वल टू तो टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। सो टोटल आपके पास हो गया 9 × 10⁻10 मीटर। सो ये आपका आंसर होगा। आई होप सो आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आया होगा एंड प्रॉब्लम नहीं जाएगी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अ बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 km/h टू 60 km/h इन 5 सेकेंड। अब यहाँ पे भी डी एक्सेलरेशन हो रहा है। डी एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी कितना था 80 km/h, ब्रेक लगा हो गया 60 km/h 5 सेकेंड में। सो आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। तो इनिशियल वेलोसिटी 80 km/h तो हो गया 22.22 मीटर/सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी 60 km मल्टीप्लाई 5/18 तो आपको मिल गया 16.66 मीटर/सेकेंड। सो आपको टाइम दिया हुआ है, ठीक है। सो एक्सेलरेशन आप कैसे मेजर करेंगे, v - u डिवाइडेड बाय t, ठीक है। v - u डिवाइडेड बाय t। तो यहाँ पे v आपका कितना है बच्चों 16.66 माइनस कर दीजिए आप किससे 16.66 माइनस 22 डिवाइडेड बाय 5। सो आपको वैल्यू मिलेगी -1.112 मीटर/सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने का जो हमने फर्स्ट फार्मूला देखा था ये वही है, फाइनल एक्सेलरेशन सॉरी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। आई होप सो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे बनने लग जाएंगे ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार बच्चों को परेशान करता है। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी हमने थ्योरी क्लास पे भी डिस्कस किया था। आई होप सो ये आपसे बनता होगा एंड मुझे नहीं लगता कि आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी। यदि नहीं बनता है तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन एन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम्स, ठीक है। सो वी कैन से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी है दैट मीन्स इसे डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एक फोर्थ आप लिख सकते हैं डिफरेंस कि स्पीड को डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नाउ वेलोसिटी, सो वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट शो बाय एन ऑब्जेक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। सो वेक्टर क्वांटिटी है दैट मीन्स आपको डायरेक्शन की नीड रहेगी, ठीक है बच्चों। सो आपको स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस भी क्लियर होगा। सेम आप एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी पे भी डिफरेंस फाइंड आउट करिए, ठीक है। नाउ ये कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको घर पे करने के लिए दे रहा हूं और आपकी नोटबुक में ये क्वेश्चंस 1 बाय 1 कंप्लीट होना भी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अ ट्रेन एक्सेलरेशन फ्रॉम 36 km/h टू 54 km/h इन 10 सेकेंड। सो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे बाय कार लिखा है या बाय ट्रेन होगा, ठीक है ना, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन। सो प्लीज इस स्क्रीन की आप स्नैपशॉट जरूर ले लीजिएगा। सेम अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 20 मीटर, सो व्हाट इज द डिस्टेंस एंड एज पर द टेबल गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको राउंड दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है इस वैल्यू से, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे स्कूटर ट्रेवलिंग एट 10 मीटर/सेकेंड, स्पीड अप टू 20 मीटर/सेकेंड इन 4 सेकेंड। यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी आपका 20 मीटर/सेकेंड माइनस 10 मीटर/सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम। बहुत ईजी है, बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। यहाँ रेस्ट है मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0, एक्सेलरेट यूनिफॉर्म एट द रेट ऑफ 5 मीटर/सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना है 5 मीटर/सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन रेट दिया हुआ है बच्चों, तो आपको कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ
ट्रेन इन 5 सेकेंड। सो आपको यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है, मतलब आपको यहाँ पे वैल्यू किसकी किसकी दी हुई है, ए की दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी की दी हुई है, टाइम दिया हुआ है। अब आपको फाइनल वेलोसिटी सेम फार्मूला लगेगा, कौन सा, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। सो उसी से आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। नाउ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन इज 19 किलोमीटर पर आवर, इट्स टेक 10 आवर टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स एवरेज स्पीड ऑफ मैक्सिमम स्पीड। इसको आपको खुद ही सॉल्व करना है। एंड बच्चों यदि समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करिएगा, मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आज के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आज के लिए, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इन 2 सेकेंड। सो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया एंड फाइनल वेलोसिटी दिस हो गया, टाइम दिस हो गया, तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे। नाउ एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ क्लिफ फॉल्स विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स स्पीड 5 सेकेंड आफ्टर इट वाज ड्रॉप्ड। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड फाइंड आउट करना है जब ये 5 सेकेंड बाद गिर जाएगा, ठीक है। सो आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दिया है। सो आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड फाइंड आउट करना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बनना चाहिए। सेम आपको ये क्वेश्चंस जो मैंने शो किए हुए हैं, आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पे ट्राई करिए एंड जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिए। सो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर पे। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड बच्चों आपको इस लेक्चर पे जो भी डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि पहले मैं इस लेक्चर को कंप्लीट करूँगा, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर पे मूव होऊंगा। आपका कमेंट नहीं मिला दैट मीन्स आपसे बनने लगा। ऑल द वेरी बेस्ट। जय भारत।